सीतापुर ही नहीं, आसपास के जिलों में चिकित्सा जगत का चमकता सूरज बुधवार को हमेशा के लिए अस्त हो गया। नगर सिधौली में 67 वर्षों में अपनी चिकित्सीय सेवाएं दे रहे सुविख्यात वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर केपीएस पंवार के निधन की जैसे ही खबर आई तो समूचे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। 94 वर्षीय डॉक्टर पंवार का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से विगत रविवार को लखनऊ के नीराह नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में वह वेंटिलेटर पर थे। डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बाद भी एक अच्छे डॉक्टर को नहीं बचाया जा सका। बुधवार को उन्होंने पूर्वाह्न करीब 11 बजे अस्पताल में अंतिम सांस ली, जहां से उनके पार्थिव शरीर को नगर सिधौली में हाईवे स्थित निज निवास पर लाया गया। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर केपीएस पंवार के अंतिम दर्शन के लिए राजनीतिक नेताओं, चिकित्सकों, व्यापारियों सहित तमाम लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। डॉक्टर केपीएस पंवार ने चिकित्सा जगत में ही नहीं, राजनीति क्षेत्र में भी काफी लोकप्रियता हासिल की थी। हालांकि वह किसी एक दल में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने सदैव कर्मठ, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ नेताओं की खुलकर मदद की और उनके साथ खड़े रहकर उन्हें राजनीति के उच्च मुकाम तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। क्षेत्र में जनता के बीच उनकी पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बगैर उनकी मदद से कोई भी नेता आगे नहीं निकल पाया। इसी के चलते उन्होंने अपने चचेरे भाई विष्णुपाल सिंह को 2 बार ब्लॉक सिधौली का ब्लॉक प्रमुख बनवाकर अपनी राजनीति पकड़ का लोहा मनवाया। नई पार्टी बनाने के बाद जब पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह सिधौली आए तो उनकी पार्टी को आगे बढ़ाने में डॉक्टर केपीएस पंवार की अहम भूमिका रही। वह समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से थे। मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र में सपा के उम्मीदवार सुशीला सरोज को जिताने में सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें सांसद भी बनवाया। वह पूर्व मंत्री मुख्तार अनीस के काफी करीबी थे। डॉक्टर केपीएस पंवार की पहचान क्षत्रिय समाज के अग्रिम पंक्ति के नेताओं के रूप में होती है। उन्होंने क्षत्रिय समाज में अनेक कार्यक्रम कराए और कार्यक्रम में तमाम मंत्रियों, विधायकों को एक मंच पर लाकर अपनी राजनीति पकड़ का लोहा मनवाया। डॉक्टरी पेशा को उन्होंने कभी अपना व्यवसाय नहीं माना। गरीबों की मदद करके इज्जत और शोहरत हासिल की। बाढ़ के समय वह प्रभावित क्षेत्रों में कैंप लगाकर महीनों मुफ्त में पीड़ितों का इलाज करते थे और फ्री में ही दवाई देते थे। आधी रात को भी अगर कोई उनकी क्लिनिक पर इलाज कराने के लिए आ जाता था तो तत्काल उसका उपचार करते थे। मरीज के इलाज में उन्होंने कभी कोई लापरवाही नहीं बरती। इसका अंदाजा इसी से लगाया जाता है कि कुछ मौके ऐसे भी आए जब एहसास हुआ कि मरीज को दिखाने की आड़ में उनके घर पर लूट और डकैती की योजनाएं बनाई गई थी। हालांकि ऐसे असामाजिक तत्व अपने इरादों में सफल नहीं हो पाए। फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य पथ से हटना उचित नहीं समझा और हमेशा की तरह आधी रात में आने वाले मरीजों का इलाज करने में कभी पीछे नहीं हटे। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से 1954 में परीक्षा उत्तीर्ण कर डॉक्टर केपीएस पंवार ने लखनऊ के बलरामपुर चिकित्सालय में 2 साल तक अपनी सेवाएं दी। इसके बाद 1956 में नगर सिधौली के बस स्टेशन के निकट एक छोटे से कमरे से प्रवीण नर्सिंग होम की शुरुआत की। कई वर्षों तक यहाँ क्लिनिक चलाने के बाद सिधौली में महमूदाबाद चौराहे के निकट हाईवे किनारे प्रवीण नर्सिंग होम का संचालन किया। मूल रूप से सिधौली के ग्राम अकबरपुर उनई निवासी डॉक्टर पंवार के परिवार में ज्यादातर सदस्य चिकित्सा पेशा के साथ ही जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पंवार के भाई डीजी हेल्थ के पद से रिटायर हुए हैं। डॉक्टर केपीएस पंवार उस समय काफी सदमे में पहुंच गए जब उनके इकलौते बेटे डॉक्टर एस पंवार का करीब 3 साल पूर्व असामयिक निधन हो गया। डॉक्टर केपीएस पंवार का इकलौता पोता डॉक्टर अभिनव पंवार बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में प्रवीण नर्सिंग होम संचालित कर रहे हैं। डॉक्टर केपीएस पंवार की खेलों में भी गहरी रुचि थी। 1965-1966 में वह सिधौली से चलकर सुरक्षा स्टेट में वॉलीबॉल खेलने जाया करते थे। निधन की खबर पाकर उनके अंतिम दर्शन के लिए नगर पंचायत सिधौली चेयरमैन गंगाराम राजपूत, भाजपा सिधौली मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे,
व्यापारी नेता प्रकाश नारायण रस्तोगी, प्रधान कामरान खान, गन्ना समिति के चेयरमैन प्रदीप सिंह चौहान, किसान नेता सुरेश प्रकाश सिंह, कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह, रोहित सिंह, शांतनु सिंह, सगीर अहमद, मुनीर अहमद, सत्यन सिंह, हसीन खान, अल्ताफ रजा, विवेक कुमार, बच्चे बहनोई, संजय सिंह, डॉक्टर उमा शंकर, प्रदीप सिंह, पुष्कर गुप्ता, रामपाल भार्गव व नगर के चिकित्सक, व्यापारी, समाजसेवी पहुंचे और अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि डॉक्टर KPS पवार का अंतिम संस्कार गुरुवार को नगर के प्रेम नगर स्थित शमशान घाट पर किया जाएगा।